कोनिचोरे कुछ तो कैसे हैं आप सब। यही होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हिगे हीरो आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड आई शेव्ड एंड टुक इन ए हाई स्कूल रनअवे, इसके बारे में। एंड इसका शॉर्ट फॉर्म हिगे हीरो है, जो कि इसका नाम है, तो हम लोग सिर्फ हिगे हीरो ही कहेंगे। एंड आज हम इसका एपिसोड नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एक्सप्लेन करने वाला है हिंदी में। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड ये वीडियो प्लीज पूरा देखना। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर योशिदा के साथ एक लड़की होती है, उसका नाम है गोतो। एंड ये दोनों यहाँ पर खाने आए हैं एंड योशिदा ने गोतो को इनवाइट किया है खाने के लिए। तो खाने के बाद गोतो कहता है कि थैंक यू इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। फिर योशिदा कहता है कि प्लीज़ तुम क्या मेरे घर पर आओगे। तो गोतो कहता है नहीं सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। और वो कहता है मैंने तुम लोगों से एक सीक्रेट छुपा के रखा है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये सुन के तो हमारा योशिदा का दिल टूट गया, क्योंकि वो डायरेक्ट रिजेक्ट हो गया। ये एक डेट की तरह ही था और हमारा योशिदा फेल हो गया। इसके लिए वो बहुत ही सैड है एंड वो एक बार में जाके पीने लगा। उसका एक दोस्त था, उसका दोस्त उसे किसी तरह संभाल लिया एंड घर में भेज दिया। तो घर में जाने के समय रास्ते पर हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़की को देखता है जो कि घर से भाग कर आई है एंड अब वो अकेला है। एंड वो कहता है योशिदा को कि उसका लास्ट ट्रेन मिस हो गया, मगर ये सच नहीं है। तो वो कहता है कि तुम क्या मुझे अपने घर में रहने दोगे। तो योशिदा बहुत सोचता है, फिर कहता है अच्छा ठीक है तुम आ जाओ, तुम्हें आज यहाँ पर बहुत ठंड है तो तुम आ सकती हो। और योशिदा बहुत ही अच्छा बंदा है, एक प्योर डायमंड है, ये मैं बता दूँ। ये ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि बुरा नज़र डाले किसी पर भी, मगर ये बंदा पूरी तरह से एक डायमंड है। फिर वो सो जाता है, उस लड़की के लिए भी सोने के लिए जगह बना देता है एंड वो सोते समय सब कुछ बता देता है आज के दिन जो सब हुआ, यानी कि वो रिजेक्ट हो गया एंड वो क्या क्या पसंद करता है। वो कहता है मैं एक मिसो सूप खाना चाहता हूँ। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर सोने से उठकर देखता है वहाँ पर उसके घर में एक लड़की है, क्योंकि रात में वो पिया हुआ था, इसके लिए वो सब बातें उसको याद नहीं है उसके साथ रात में क्या हुआ। जब सुबह उठता है तब देखता है उसके सामने एक लड़की है एंड वो उसके लिए मिसो सूप बनाया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है तुम कहाँ से आए और कैसे आए। फिर जो सायो है, उस लड़की का नाम है सायो सब कुछ बता देता है क्या क्या हुआ। फिर वो पूछता है तुम्हें मिसो सूप बनाने को किसने कहा और तुमने मेरे परमिशन के बिना ये क्यों बनाया। फिर वो कहता है तुमने रात में सोने के समय मुंह से ये बताया था कि तुम मिसो सूप खाना पसंद करते हो, तो मैंने ये बनाया। एंड वो ये भी कहता है कि तुम रिजेक्ट हो गया हो, ये भी तुमने कल रात बताया था। तो ये सुनकर बहुत ही शर्मा गया हमारा मेन कैरेक्टर योशिदा। और यहाँ पर मैं कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एडल्ट टाइप बातें होगी, यानी कि हुआ है एंड ये मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। तो जो लड़की है सायो, वो कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मैंने पहले ही बता दिया था, वो एक प्योर डायमंड है, अब बहुत ही अच्छा एक बंदा है। वो ऐसे ही किसी के साथ कुछ नहीं करता, आखिर वो या अकेला लड़की हो या कोई भी हो। तो फिर योशिदा कहता है नहीं मैं ये सब नहीं करता और तुम बहुत ही बिगड़ी हुई हो, ठीक हो जाओ। और वो कहती है मुझे किसी की बॉडी पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन उस लड़की को अच्छी तरीके से समझाता है। समझाने के बाद वो ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाकर उसका जो दोस्त होता है उसको सब कुछ बता देता है। फिर से हमारा मेन कैरेक्टर घर में आ जाता है एंड घर में हमारा जो सायो है वो उसको स्वागत करता है। फिर यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एंड जो सायो है उसके बीच में बहुत बातें होती है और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बातें थी वो है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं इतना भी काइंड नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दे रहा हूँ तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम मेरे घर के सारे काम करोगे, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, यानी कि तुम यहाँ पर रहोगे एंड तुम्हें सारे फैसिलिटीज़ मैं देने की कोशिश करूँगा, मगर तुम्हें घर के सारे काम करना पड़ेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाहर जाता है एंड सिगरेट लेता है। सिगरेट लेने के बाद उस लड़की के बारे में सोचता है एंड वो कहता है कि मुझे थोड़ा गार्डियन फील हो रहा है कि मैं उसका एक गार्डियन हूँ। एंड वो कहता है कि ये लड़की जो है वो
कुछ बिगड़ा हुआ है, तो इसे मुझे संभालना होगा एंड ठीक करना पड़ेगा। लगता है इसका पास्ट कुछ और है, ये हमें नहीं पता, तो अब हम इस लड़की को जज नहीं कर सकते। फिर हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि सुबह उठकर कि सायो के पास कपड़ा नहीं है एंड उसके पास सामान भी नहीं है, तो वो स्टोर में जाता है उस लड़की के साथ एंड उस लड़की को बहुत कुछ खरीद कर देता है उसका जो सामान। फिर अब घर में आकर देखता है वो नया नया चीज़ें एंड ये देखकर सायो बहुत ही खुश हो जाता है। देन हमें दिखाया जाता है सुबह दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं एंड सायो कहता है कि योशिदा सन तुम्हें तो अब शेप कर लेना चाहिए, तुम्हें शेप करने की ज़रूरत है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ना कहता है, मगर फिर से सायो मनाती है एंड फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके बाद मानता है एंड फिर शेप कर लेता है। एंड यहाँ पर एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो गाइस एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि सायो एंड योशिदा दोनों मार्केट पर गए हैं सायो के लिए फेस लोशन खरीदने के लिए। देन हमें दिखाया जाता है कि योशिदा हमारे सायो को कहता है कि तुम्हारे पास क्या कोई फ़ोन नहीं है, मुझे तो तुम्हारे साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हमारा जो सायो है वो कहता है नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, मैंने उसे समुद्र पर फेंक दिया। और वो कहता है कि तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वो दोनों घर में आते हैं। घर में आते ही हमारा मेन कैरेक्टर बैठ जाता है क्योंकि ये सामान बहुत भारी था। देन जो सायो है वो कुछ बातें करती है, मगर वो एक बात कहने लगती है, उस समय वो रुक जाती है, वो बात नहीं कहता। तो ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये भले ही तुम्हारा घर ना हो, बट मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने दिया, तो तुम्हें कोई अजीब सा बिहेवियर करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तुम जो हो वो दिखाओ, यानी कि तुम जो कहना चाहते हो फ्रीली कहो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें कोई फेक स्माइल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसा हो ऐसा रहो। तो फिर सायो सॉरी कहता है एंड कहता है मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि तुम इतना काइंड क्यों हो मेरे साथ, यानी कि तुम मेरे साथ इतना दयालु क्यों हो, तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बर्ताव करते हो। और ये भी कहता है कि मैं अब से कोई फेक लाफ या फेक बातें नहीं करूँगा, फेक स्माइल भी नहीं दूंगा। तो ये सब सुनकर योशिदा थोड़ा हंसता है एंड उसे समझाता है। देन दिखाया जाता है योशिदा एक काम के लिए ऑफिस में जाता है एंड वहाँ पर एक लड़की भी होती है जो कि माशिमा, उसके काम में थोड़ी गलती हो गई। तो योशिदा कहता है तुमने तो ये गलत कर दिया। तो फिर माशिमा कहता है मैं इसके लिए काम करूँगा। तो बहुत देर तक हम ये माशिमा काम करते रहते हैं, बहुत रात हो जाता है। तो देन हमारे जो योशिदा है उसके लिए खाना लेकर आता है एंड फिर वो दोनों खाते हैं। वहाँ पर माशिमा एंड योशिदा के बीच में बहुत सारे बातें होते हैं कि माशिमा कहता है कि तुम शेव भी कर रहे हो एंड तुम जो गोतो ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तुम्हारे का क्या कोई जीएफ है। तो योशिदा कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता चला। फिर जो माशिमा है वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे बताया है। फिर माशिमा कहता है हम दोनों एक दिन खाने के लिए एक साथ जाएंगे। फिर उन लोगों में बातें ख़त्म हुई। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर योशिदा है वो घर में आ जाता है। घर में आते ही देखता है जो सायो है वो बहुत ही गुस्से में है और कहता है कि मैं सॉरी कहता हूँ, मैंने लेट किया। फिर जो सायो है वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पर इतना भी मैड नहीं हूँ। फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर माफ़ी मांगता है सायो से और कहता है और लेट नहीं होगा। फिर हमें दिखाया जाता है योशिदा सायो के लिए मोबाइल ख़रीदने के लिए एक मार्केट पर आता है और उसके साथ उसका दोस्त भी है। उसका दोस्त कहता है कि तुम क्या असली में उस हाई स्कूल गर्ल को डेट कर रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं नहीं मैं सायो को डेट नहीं करने वाला, वो सिर्फ मेरे घर पर रहता है एंड मेरा काम करता है और कुछ नहीं हमारे बीच में। एंड हमारा मेन कैरेक्टर सायो के लिए एक फ़ोन ख़रीदता है। देन हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर को इस बार इनवाइट किया है गोतो ने खाने के लिए। तो उन दोनों को खाने के वहाँ पर दिखाया जाता है एंड उन दोनों के अंदर बहुत सारी बातें होती है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो पूछता है तुमने आज मुझे क्यों इनवाइट किया। तो गोतो कहता है कि तुम्हारे साथ मैं 5 साल तक काम करता हूँ, तो तुम अब दिख रहे हैं कि तुम शेव भी कर रहे हो एंड तुम घर में जल्दी जल्दी जा रहे हो, तो तुम्हारा कोई जीएफ है
तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और जो गोतो है वो कहता है कि तुम और माशिमा देर रात तक बातें करते रहे एंड काम करते रहे, ये तो मैंने देखा। तो फिर योशिदा कहता है कि नहीं नहीं उसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, वो मेरा सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं। फिर योशिदा वहाँ से आ जाता है एंड आकर बहुत ही अच्छा फील नहीं करता, अजीब सा फील करता है। तो सायो ये देखता है एंड बताता है तुम्हें क्या हुआ। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा बता देता है कि गोतो के साथ ये सब हुआ। तो देन हमारा मेन कैरेक्टर हमारे जो सायो है उसको फ़ोन देता है एंड फ़ोन पाते ही हमारा जो सायो है वो बहुत ही खुश हो जाता है एंड पहले योशिदा सान का नंबर सेव कर लेता है मोबाइल पर। देन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर आ जाता है सिगरेट लेते हुए एंड वो सिगरेट हाथ में पकड़कर सोचने लगता है कि अब ये ठीक हो गई है और ये अब फेक स्माइल नहीं करती, ये कर रही है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से जी रही है एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी ये देखकर एंड मुझे गार्डियन सा फील हो रहा है कि मैं उसका गार्डियन हूँ। एंड वो कहता है मुझे समझ में नहीं आता ये हाई स्कूल गर्ल्स अब जो काम करती है, अजीब सा लगता है। एंड यहाँ पर एपिसोड 2 ख़त्म होता है। तो गाइस एपिसोड 3 के शुरू में हमें सायो की थोड़ी फ्लैशबैक दिखाया जाती है एंड ये फ्लैशबैक में हमें कुछ एडल्ट सीन्स दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है सायो की जो पास्ट लाइफ है वो बहुत ही सैड थी एंड उसको मतलब सायो की बॉडी जो है वो उसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, जो देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगा एंड बहुत ही सैड फील हुआ। एंड जो ये लड़की का गलत इस्तेमाल करते हैं यानी कि फ़ायदा उठाते हैं, उनके खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए असली दुनिया में, और ये होते आ रहा है तो हमें कुछ करना चाहिए इसके खिलाफ। एंड एनिमे में भी ये दिखाया गया है, जो देखकर मुझे बहुत ही सैड लगा एंड बहुत ही गुस्सा आया उस लड़के के ऊपर। तो इसके बाद इतना बुरा ये फ्लैशबैक देखकर हमारा जो सायो है वो सोने से उठ जाती है एंड देन वो देखता है कि हमारा जो योशिदा है वो सो रहा है एंड कहता है योशिदा सन कितना काइंड पर्सन है एंड वो मेरा ख्याल भी बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं। देन सुबह हमें दिखाया जाता है योशिदा कहता है कि सोयो तुम्हारा जो हेयर है वो थोड़ा मैसेज अप हो गया है, यानी कि बिखर चुका है, तो तुम ठीक कर डालो तुम्हारे हेयर को। देन योशिदा ऑफिस चला जाता है एंड देन हमें दिखाया जाता है जो हमारा सायो है वो सोचने लगता है कि योशिदा सन मेरा कोई बेनिफिट नहीं लेता और मुझे किसी चीज़ के लिए यूज़ भी नहीं करता और बहुत ही अच्छा है, लगता है उसे हाई स्कूल गर्ल्स पसंद नहीं है, मैं भी लगता है पसंद नहीं हूँ। तो ये सब बातें वो सोचते रहता है। देन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है योशिदा माशिमा के साथ यहाँ पर बैठ के लंच कर रहा था एंड यहाँ पर उसके एक दोस्त आ जाता है एंड कहता है कल तुमने गोतो के साथ डिनर खाया तो कैसा रहा एंड तुमने बिजनेस ट्रिप भी कैंसिल कर लिया, तो इसके पीछे कोई कारण है क्या। माशिमा थोड़ी टेंशन में आ जाती है एंड कहता है कि तुम्हारे जीएफ है वो। देन योशिदा कहता है नहीं यह मुझे और एक रीज़न है जिसके कारण मैं ये बिजनेस ट्रिप पर नहीं गया एंड मेरे गोतो के साथ और कोई रिलेशनशिप नहीं है। देन जो माशिमा है वो हमारे योशिदा को थोड़ी टच करता है पैर से, तो योशिदा कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। फिर माशिमा कहता है ऐसे ही मुझे गुस्सा आ गया था, ऐसे ही इसलिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो माशिमा है वो उसकी काम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ख़त्म कर देता है एंड ख़त्म करने के बाद वो हमारे योशिदा को बताता है कि मेरी काम ख़त्म हो गई है, तो तुम क्या मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। तो योशिदा कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर जाने के समय उसे गोतो के साथ सामना सामनी हो जाती है, तो गोतो को हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा इग्नोर टाइप का करता है, थोड़ा इग्नोर करता है, ज़्यादा नहीं। देन हमें दिखाया जाता है हमारा जो सायो है वो घर में अकेला पड़ा रहता है एंड बहुत ही लोनली फील कर रहा है, तो वो सोचने लगता है कि मैं कब तक यहाँ पर रहूँगा। योशिदा सन की अगर जीएफ आ गई तो मुझे जाना पड़ेगा और योशिदा सन को मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा, ये सोचते हुए वो बहुत ही सैड फील करता है। देन वहाँ पर उसके मोबाइल पर एक मैसेज आई, योशिदा सन ने भेजा है कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। तो ये देखकर सायो को और भी टेंशन होने लगा कि उसके साथ लगता है कोई ओमेन होगी।
देन हमें दिखाया जाता है योशिदा सन एंड मासिमा सन दोनों मूवी देख के बाहर निकले एंड उन दोनों में मूवी के बारे में बहुत सारी बातें होती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि मासिमा जो है वो हमारे योशिदा को हक करता है एंड ये सीन हमारे सायो देख लेता है। तो ये देखने के बाद सायो को बहुत ही जेलस फील होती है एंड बहुत ही सैड हो जाता है। देन हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में आकर देखता है सायो वहाँ पर नहीं है, सायो बाहर जाता है। तो ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत टेंशन में आ जाता है एंड सायो को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। देन यहाँ पर दिखाया जाता है सायो बहुत ही रो रही है एक बेंच में बैठी हुई एंड वहाँ पर आ जाती है माशिमा। माशिमा कहता है कि मेरी ट्रेन मिस हो गई है तो मैं यहाँ पर आप तुम्हारे साथ बैठती हूँ। तो मासिमा एंड हमारे सायो के बीच में बहुत सारी बातें होती है। देन वहाँ पर आ जाती है योशिदा सन। योशिदा सन आके कहती है सायो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतने रात, और तुम्हें तो घर में होना चाहिए था, तुम्हें क्या हो गया। फिर हमारा जो सायो है वो कहता है सॉरी। फिर जो मासिमा है वो कहता है ये कौन है। फिर कहती है हमारा जो योशिदा है वो कहता है कि ये मेरी घर में रहता है मेरे साथ। फिर मासिमा वहाँ से चला जाता है एंड सायो को लेकर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर आ जाता है। एंड घर में आते ही हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि सायो कुछ अजीब सा हरकत करता है। सायो कहता है कि मेरे साथ पहले भी बहुत सारे लोग रह चुके हैं एंड मेरे बॉडी को यूज़ करते हुए वो लोग बहुत ही गलत काम करते थे मेरे साथ एंड मेरा फ़ायदा उठाते थे, मगर तुम ऐसा क्यों नहीं करते, मैं क्या तुम्हें पसंद नहीं हूँ, मेरे साथ भी कुछ करो। तो योशिदा कहता है नहीं, तुम फिर से उत्पटांग हरकत करना क्यों शुरू कर दिए सायो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने कहा था तुम अगर फिर से ऐसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। फिर हाँ जो साया है वो फिर से कहते हैं कि प्लीज़ मेरे साथ कुछ करो, मैं क्या तुम्हें पसंद नहीं हो। तो हमारा जो हमारा जो योशिदा है वो कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो, बहुत ही अच्छी हो, मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हारे साथ मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा, तुम बहुत ही अभी छोटे हो तो तुम्हें सब कुछ समझना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। तो फिर सायो समझ जाता है एंड देन उसको और भी समझाता है हमारा मेन कैरेक्टर। देन सायो ठीक से समझ जाता है एंड लास्ट में वो लोग बैठते हैं। तो हमारा जो योशिदा है वो बहुत ही अच्छा है, वो कहता है कि जब से तुम आए हो मैं भी बहुत ही चेंज हो गया हूँ एंड मेरा लाइफ भी बहुत ही अच्छा बन गया है। एंड ये सुनकर जो हमारा सायो है वो बहुत ही सैड फील करता है एंड रोने लगता है एंड बहुत ही खुश हो जाता है। एंड लास्ट में हमारा मेन कैरेक्टर योशिदा कहता है कि तुम जब तक चाहो तुम यहाँ पर रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 ख़त्म होता है। गाइस एपिसोड नंबर 4 के शुरू में हमें दिखाया जाता है सायो जो है वो योशिदा से बात करता है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है। तो योशिदा कहता है हाँ ये अच्छा है क्योंकि तुम घर में अकेला रहते हो, अगर तुम पार्ट टाइम जॉब करोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हारा नया दोस्त बनेंगे तो ये तुम्हारे लिए ये अच्छा है। देन योशिदा पूछता है कि तुम कहाँ पर जॉब करोगे। तो योशिदा तो सायो कहता है कि मैं एक स्टोर पर काम करूँगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि सायो पार्ट टाइम जॉब के लिए जाता है एंड वहाँ पर वो एक दोस्त मिलता है यानी कि उसके पार्टनर से। तो उसका नाम होता है आसामी एंड उसके साथ वो बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाता है एंड बहुत ही अच्छे से बात करना शुरू कर देता है एंड बहुत सारे बातें करता है एंड फाइनली उन दोनों का पहला दिन का काम ख़त्म हो जाता है। एंड देन उन दोनों में और भी बातें होती है। तो हमारा जो आसामी है वो पूछता है कि सायो मैं तुम्हारे घर पर जाना चाहता हूँ। तो हमारा सायो कहता है हाँ ठीक है, मगर मेरे जो ओनर है वो मानेंगे या नहीं मानेंगे ये मुझे पूछना पड़ेगा। तो फिर जो आसामी है वो कहता है क्या तुम्हारे मॉम डैड के साथ नहीं रहते। तो फिर हमारा सायो कहता है कि हाँ मैं मेरे मॉम डैड के साथ नहीं रहता, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं असल में एक आदमी के साथ रह रहा हूँ जो कि मेरे बड़े भाई की तरह है। आसामी कहता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या तुम्हारा और कोई। तो हमारा सायो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बड़े भाई की तरह है। तो फिर सायो इधर अपने फ़ोन के ज़रिए योशिदा को मैसेज पहुंचाता है कि मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पर, तो तुम उसके सामने एक्टिंग करना कि तुम मेरे बड़े भाई हो, तुमने जब मैं छोटा था तब मुझे अडॉप्ट किया था ऐसे।
एंड जब योशिदा ये मैसेज पढ़ रहा था तब वहाँ पर उसका दोस्त एंड माशिमा आ जाती है एंड कहती है तुम क्या सायो से बात कर रहे हो। तो हमारा योशिदा पूरी तरह से शॉक हो जाता है एंड फिर माशिमा कहता है कि दिखाओ ना। फिर उस योशिदा का जो दोस्त है वो कहता है तुम क्या ये बात माशिमा को भी बता दिया। तो योशिदा कहता है हाँ कल ही बताया। एंड देन माशिमा कहता है उसके दोस्त को कि तुम भी ये बात जानते थे। एंड इन लोगों में जो बात हो रही थी वो सब कुछ गोतो सुन रहा था एंड गोतो थोड़ा जेलस फील कर रहा था। देन हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर योशिदा आ जाता है घर पर पहुंचने के बाद देखता है अंदर दो लड़की थे, एक है आसामी एंड और सायो। देन यहाँ पर सायो एंड हमारा मेन कैरेक्टर का एक्टिंग शुरू हो जाता है। सायो यहाँ पर खाना बना रहा है एंड अंदर हमारे योशिदा एंड ये आसामी नाम की लड़की बैठी हुई है। तो ये आसामी नाम की जो लड़की होती है वो बहुत ही चालू लड़की होती है, बहुत ही क्लेवर है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती रहती है, बहुत ही कठिन क्वेश्चंस पूछती रहती है। तो क्या तुम लोग छोटे से यहाँ पर हो, तुम एक साथ खेलते होगे। फिर पूछता है योशिदा-सान को तुम क्या खाना नहीं बनाते, ये सब घर का काम कौन करता है, ये सब। मगर ये सब कुछ का आंसर देने के लिए हमारा योशिदा-सान को बहुत ही पापड़ बेलने पड़े। वो झूठ नहीं बोल सकता, झूठ बोलने में उसको बहुत परेशानी होती है। एंड हमारा योशिदा-सान बहुत पापड़ बेल के क्वेश्चन के आंसर देता है। मगर जब वो क्वेश्चन के आंसर देता है तब उसको बहुत ही नर्वस फील होता है, जो देखकर ये लड़की थोड़ा शक करती है। फिर खाना आ जाती है, सायो ओ एंड हमारा मेन कैरेक्टर खाना लगता है एंड उन दोनों में बहुत सारी बातें होती है। देन जो आसामी है वो चले जाने की बात करता है। तो योशिदा कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ये रात हो गई है। तो फिर वो लोग जाने लगते हैं। फिर जो आसामी है वो कहता है मैं समझ गया कि सायो जो भी कह रही थी वो सब झूठ था, तो तुम मुझे सच बता दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ अब तो भांडा फूट गया, फिर से झूठ कह के क्या करूँ। तो फिर कहता है कि ठीक है, मैं पहले ही समझ गया था वो झूठ था, मगर तुम बहुत ही अच्छे बंदे हो, मुझे पता है। एंड सायो बहुत अच्छे बंदे के पास रह रही है एंड तुम उसे अच्छे तरीके से रख रहे हो एंड आशा करता हूँ फ्यूचर में भी तुम अच्छे तरीके से रखोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं उसके लिए एक बड़ा भाई के जैसा हूँ एंड एक गार्डियन भी हूँ, तो मैं उसका ख्याल ज़रूर रखूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऑफिस में हमारा मेन कैरेक्टर को गोतो-चान खाने के लिए इनवाइट करता है एंड खाने के लिए इनवाइट करके वहाँ पर बहुत सारी बातें होती है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को गोतो एक क्वेश्चन करता है, यानी कि पहले का ही क्वेश्चन कि तुम जल्दी ऑफिस से जा रहे हो, मोबाइल में बातें कर रहे होते हो एंड तुम्हारा कोई जीएफ तो नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा, मगर तुम्हें मेरा क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, देन मैं तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और यहाँ पर सायो खाना बनाती है एंड हमारे मेन कैरेक्टर को मैसेज देने वाली होती है। तो तब भी देखती है कि हमारा मेन कैरेक्टर योशिदा ने मैसेज पहुँचाया कि मैं आज खाना यहाँ पर नहीं खाऊंगा, गोतो-सान ने मुझे इनवाइट किया है डिनर के लिए, मैं वहाँ पर खाऊंगा। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर ने क्वेश्चन पूछा कि तुमने मुझे फिर भी यहाँ पर क्यों इनवाइट किया। तो हमारा जो गोतो है वो कहता है मैं इसलिए इनवाइट किया कि मैं तुम्हें 5 साल तक तुम्हें ही प्यार करता हूँ। देन हमारा योशिदा चौंक जाता है एंड कहता है तुमने तो कहा था तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। तो गोतो कहता है कि वो एक झूठ था, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना। तो गोतो कहता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर मानता नहीं कि वो उससे प्यार करता है। तो गोतो फिर भी कहता है नहीं मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं वर्जिन हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर एट लास्ट मान जाता है एंड देन यहाँ पर दिखाया जाता है हमारा जो सायो है वो बहुत ही लोन फील कर रहा है, अकेले घर पर है, बहुत ही डर रहा है। देन उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया कि गोतो-सान हमारे घर में आ रहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। इससे हमें पता चलता है कि गोतो-सान को सायो के बारे में सब कुछ बता दिया है हमारा मेन कैरेक्टर योशिदा ने। एंड यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
तो गाइस आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड नीचे कमेंट पर ज़रूर लिखना अगर आपको अच्छा लगा है या बुरा लगा है वो भी लिख देना। अगर आपको कुछ कहना है वो भी लिखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। उसके पास जो बेल आइकन है वो भी दबा देना प्लीज़ गाइस एंड सपोर्ट करो प्लीज़ प्लीज़। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरा आरा सयोनारा।